कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको खगड़िया ज़िला का, मधेपुरा ज़िला का, भागलपुर ज़िला का समीकरण बताए थे। 2024 के चुनाव जो है बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। इनके लिए तमाम पार्टियां जो है अपने अपने अनुसार जो है वो रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके जागरूक कर रहे हैं। और 22 तारीख को जो है राम मंदिर का उद्घाटन होंगे और 14 जनवरी से जो है राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालेंगे, जो मणिपुर से लेकर वो महाराष्ट्र के मुंबई तक जाएंगे और बहुत सारे वो ज़िले को भी कवर करेंगे और बहुत सारे राज्य को भी कवर करेंगे। और राहुल गांधी की जो यात्रा है ये पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे। और वहीं एक तरफ जो है मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है, राम मंदिर की भी उद्घाटन करेंगे। और उनके क्षेत्रीय नेता जो है वो लगातार लोकसभा चुनावी को लेकर रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगा कि 2024 में फिर क्या मोदी जी आएंगे या फिर लोग इस बार बदलना चाहेंगे। तो मैं जो है लगातार आपको तमाम ज़िले का हालचाल बता रहे हैं। आज जो मैं हालचाल बताऊंगा वो कटिहार ज़िले की हालचाल बताऊंगा। 2024 के चुनाव को लेकर लगातार ज़ोर शोर से तैयारियां हो रहा है। मैं आज कटिहार ज़िला का आपकी समीकरण बताएंगे कि इस बार जो है कटिहार ज़िला में कौन जीत सकता है, कौन सांसद बनेंगे, क्या कटिहार में महामुकाबला होगा? तो बिल्कुल होगा। तो आइए मैं समीकरण को समझते हैं। 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें कटिहार ज़िला का, तो 2019 में जो है दुलाल चंद्र जी गोस्वामी जेडीयू से चुनाव जीते हैं। अगर कटिहार में जो अभी सांसद वर्तमान है वो जेडीयू से दुलाल चंद्र जी चुनाव जीते हुए हैं। और इनको वोट जो मिला था दुलाल चंद्र जी को 5,59,423 वोट मिले थे। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो 50.05% वोट दुलाल चंद्र जी को मिले थे। वहीं 2019 में जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी थे वो कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस के 7 तारिक अनवर जी चुनाव हार गए थे और उनको भी जो वोट मिला था दोस्तों 5,02,220 वोट मिले थे। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो 44.03% उनको वोट मिला था। और तारिक अनवर जी जो है दिग्गज नेता है और वो 5 बार सांसद रह चुके हैं और 1980 में पहली बार वो सांसद बने थे कटिहार से। और लगातार वो कटिहार के सांसद रहे थे। 1984 में भी चुनाव जीते, 1996 में, 1998 में और 2014 में जी चुनाव दुलाल चंद्र जी जीते, तारिक अनवर जी चुनाव जीते थे। लेकिन 2014 में जो है एनसीपी के पार्टी से चुनाव जीतकर वो दिल्ली पहुंचे थे, जो शरद पवार की पार्टी थे। अब देखने वाली बात होगा कि कटिहार में इस बार कौन सांसद बनेंगे, क्या कटिहार की समीकरण इस बार बदलेंगे या फिर दुलाल चंद्र ही जी सांसद रहेंगे, क्योंकि तारिक अनवर जी जो है वो भी दिग्गज नेता रहे हैं और कटिहार के ज़मीनी नेता भी कहे जाते हैं। और 2019 में दोस्तों जो वोट गिरा था उसमें बहुत सारे ऐसे वोट थे जो किसी प्रत्याशी को वोट नहीं डाला गया था। 20,584 वोट जो है लोगों ने किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं डाला था, यानी नोटा का बटन दबा दिया था। दुलाल चंद्र जी जो है 2019 में 57,203 वोटों से चुनाव जीते थे दोस्तों। तो अब देखने वाली बात होगा कि कौन सांसद बन सकते हैं कटिहार में। अगर हम कटिहार को समझना चाहते हैं तो चलिए हम 2014 की चर्चा करेंगे। लोकसभा में जो 2014 में चुनाव जीता गया था, चुनाव हुआ था, वहाँ अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ रहे थे। जेडीयू अलग चुनाव लड़ा था, बीजेपी अलग चुनाव लड़ा था, कांग्रेस अलग चुनाव वहाँ लड़े थे, अपने अपने प्रत्याशी को खड़ा किए थे। अगर हम 2014 की बात करते हैं कटिहार ज़िला का, तो एनसीपी से तारिक अनवर को 4,31,293 वोट मिले थे। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो 44.44% वोट मिले थे। और 2014 में एनसीपी से तारिक अनवर जी चुनाव जीते थे। वहीं बीजेपी से भी 2014 में निखिल कुमार चौधरी को 3,16,552 वोट मिले थे। अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें तो 32.37% वोट मिले थे। और जेडीयू के से जो है राम प्रकाश महतो को 1,07,65 वोट मिले थे। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 10.03% वोट मिले थे।
और एक और प्रत्याशी थे JMM से बालेश्वर मरांडी थे, इनको भी 33,593 वोट मिले थे। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो 3.44% इनको वोट मिला था। 2014 में जो है अलग अलग प्रत्याशी उतारे थे अलग अलग पार्टी ने, लेकिन अब जो है कटिहार की समीकरण बिल्कुल बदल चुका है। महागठबंधन बनाया गया है। और अब इधर सुने होंगे आप लोग ने इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, नीतीश कुमार, RJD जो है ये सारे पार्टी मिल चुके हैं इस मोदी जी को हराने के लिए। अब समीकरण, कटिहार की समीकरण, बिहार की समीकरण भी बदल गया है। 2019 में जो है मोदी जी और JDU यानी नीतीश कुमार और मोदी जी की जो पार्टी है BJP, वो मिलकर चुनाव लड़े थे और कटिहार की जो सीट थी मोदी जी यानी BJP ने JDU के खाते में दे दिया था और वहाँ प्रत्याशी सिर्फ JDU का ही था, जो कांग्रेस को वहाँ चुनाव हारना पड़ा था। लेकिन अब क्या होगा, क्या दुलाल चंद्र जी फिर से सांसद बनेंगे या ज़मीनी नेता कहे जाते हैं तारिक अनवर जी, क्या वो तारिक अनवर जी भी चुनाव लड़ेंगे? अब देखने वाली बात होगा। ये तो जब आप पार्टी तय करेंगे किस प्रत्याशी को उतारेंगे, जब तो देखने वाली बात होगा। लेकिन 2020 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का और विधानसभा का, उनको भी हम समझेंगे। कटिहार जिला में 6 विधानसभा सीट है, लेकिन अभी जो है 2019 में जो 20 में जो चुनाव हुआ था, विधायक की चुनाव हुआ था विधानसभा सीटें का, तो उसमें किसका कितना भागीदारी है और किसके पास कितना सीटें हैं वो भी हम लोग समझते हैं। बिहार में 6 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। कटिहार से जो है, कटिहार विधानसभा से जो है तारकिशोर प्रसाद यादव BJP के विधायक हैं और तारकिशोर यादव बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं कदवा से जो है शाकिल अहमद कांग्रेस के विधायक हैं और बलरामपुर से महबूब आलम CPL से विधायक हैं जो माले पार्टी के हैं और प्रांतपुर से जो है निशांत सिंह BJP के विधायक हैं। वहीं मनिहारी से मनोहर प्रसाद कांग्रेस के विधायक हैं। बरारी से जो है विजय सिंह JDU से विधायक है। अगर हम यहाँ विधानसभा सीटें की बात करें तो सिर्फ कटिहार में जो है सिर्फ 1 सीटें विधानसभा सीट जो है BJP के खाते में है और 5 विधानसभा सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में है। अगर विधानसभा की बात हम करें तो कटिहार में महागठबंधन की दबदबा बना हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगा 2024 में किसके खाते में ये कटिहार की सीट जाते हैं। और बिहार में चुनाव हो और जातीय की बात हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जातीय की भी बात करना हम लोगों के लिए एक समस्या है और इन पर भी बात होनी चाहिए। तो चलिए मैं कटिहार ज़िला की जातीय की भी बात करते हैं दोस्तों। कटिहार में जो पहले नंबर पे जाति है वो मुस्लिम जाति है, जो 40% के लगभग यहाँ जाति है। और दूसरे नंबर पे जो जाति है वो यादव की जाति है। अगर यादव और मुस्लिम किसी एक पार्टी को वोट देता है तो कटिहार में जो सांसद जिसको चाहेंगे सरकार में लाने के लिए वो कटिहार के सांसद को बना सकते हैं, क्योंकि यादव और मुस्लिम की संख्या जो है ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पे जो है वैश्य जाति के लोग भी यहाँ ठीक ठाक है। और स्वर्ण जाति जो होता है, राजपूत भूमियार जो आते हैं, इनका भी 19 से 20% भागीदारी कटिहार में है। 5वें नंबर पे जो है SC ST के जो दलित परिवार के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनका भी दावेदारी कटिहार में ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। और कटिहार में जो है कुल मतदाता की हम बात करें तो 17 लाख के लगभग कुल मतदाता है। अब देखने वाली बात होगा कटिहार जो ये लोकसभा सीट है किसके खाते में जाएंगे, क्योंकि तारिक अनवर जी जो है कांग्रेस के विधायक अगले बार चुनाव लड़े थे 2019 में, लेकिन वो उनको चुनाव हार गए थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगा कि इस मोदी लहर में कटिहार के सीट किसके खाते में जाएंगे। अब पार्टी क्या तय करता है, क्या दुलाल चंद्र जी को फिर कटिहार लोकसभा सीट से चुनाव टिकट मिलते हैं या नहीं, या कांग्रेस के जो सांसद भूतपूर्व सांसद तारिक अनवर जी है क्या उनको ये सीट मिलते हैं। अब देखने वाली बात होगा, ये तो पार्टी तय करेंगे। हम लोगों का तो काम है
जानकारी को इकट्ठा करके आप लोगों को बताने का। तो कटिहार से जितने भी लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि आप अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। नेताजी तो दिल्ली में बैठकर तय कर लेते हैं कौन सा पार्टी के कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता की बात कोई सुनता नहीं है। अब तो देखने वाली बात होगा क्या कटिहार की जनता इस बार किसके पक्ष में जाएंगे, या जेडीयू के पक्ष में, या कांग्रेस के पक्ष में, या बीजेपी के पक्ष में। ये तो अब कटिहार की जनता तय करेंगे। हम लोगों का काम है लोगों की समीकरण बताना, जानकारी इकट्ठा करते हैं, आप लोगों को बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। अब कटिहार के लोगों से निवेदन है कि आप अपनी अपनी राय इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, मैं अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।